नमस्कार। आज एक बहुत ही अच्छी मैंने एक बोल दीजिए एक स्मृति ईरानी का एक भाषण सुना। उन्होंने शुरुआत किया भाषण से नारी शक्ति के बारे में और एक माँ की शक्ति के बारे में। उन्होंने कहा 16 साल पहले मैं इस महिला से मिली थी और इसका इम्प्रेशन इतना ज़्यादा मेरे ऊपर हुआ कि मैं आज तक नहीं भूल पाई। मैंने उससे पूछा कि मैं आपका परिचय क्या दूँ, मुझे स्टेज पे बोलना था महिलाओं के बारे में। तो उसने बोला कि मेरा परिचय ये दे दीजिए कि वो स्त्री हूँ मैं, वो माँ हूँ जो अपनी ही बच्ची को मारना चाह रही थी। स्मृति ईरानी शॉक हो गई कि ऐसा परिचय मैं कैसे दे सकती हूँ। कहे नहीं, आप मेरा यही परिचय दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये परिचय दिया, कहा कि मतलब आपकी क्या कहानी है, क्यों आप ऐसा कह रही हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और मेरी तीसरी डिलीवरी होने वाली थी और मेरे पति ने कहा कि अगर तीसरी बिटिया हुई तो तुम घर मत आना। तो उसने बोला कि मतलब वो शांत रही, लेकिन तीसरी भी बिटिया। अब वो हॉस्पिटल में पड़ी थी, सोच रही थी क्या करा जाए। तो उसका भाई आया 10 दिन बाद और उसने कहा कि ऐसा है कि जीजा जी से बात हो गई है और बेटी को मतलब उसको देख लिया जाएगा, तुम ऐसा है घर चलो। तो वो ले गई और वहाँ गई और उसने अपनी बेटी को मतलब जो भी नवजात शिशु थी उसके पूरे कपड़े निकाले और ठंडी का मौसम था और बाहर खाट पड़ी थी आंगन में, उसमें सुला दिया और खुद चौखट पे जाके बैठ गई कि ये मरे तो पुलिस को बुला के बोल दे कि वो मतलब यहाँ पे लिटाई थी तब तक मर गई। तो अब वहाँ पे बैठ गई चौखट पे, उसको नींद आ गई और सोए सोए जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी बिटिया उस ठंड में पूरी नीली हो चुकी है, पूरी नीली ऊपर से नीचे तक, लेकिन मरी नहीं, जीवित है। उसने तुरंत उस बच्ची को उठाया, अपने गले से लगाया और कहा कि मेरी बिटिया इस कड़ाके की ठंडी को इस मतलब शिशु अवस्था में सह सकती है, लड़ सकती है। क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती अपनी बेटी के लिए? और उसने मुझे एक साहस दिया और मेरी शक्ति को पहचानने का मौका। ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि जिसने मुझे रोमांचित किया ये देख के और मतलब ये सुनने के बाद मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर शेयर करूं और आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं अधिकतर तो नहीं बोलती अपने हर वीडियो में, लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए।